हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इतिहास का 8वीं की क्लास का पार्ट नंबर 3 और 4 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक ही नंबर वाले क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। और ये क्योंकि एनसीईआरटी है तो ज़्यादातर जो पेपर बनते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही बनते हैं। लेसन 3 और 4 की व्याख्या हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं करा चुकी हूँ। दोनों वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो आंसर है बागान मालिकों का दमनकारी रवैया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी को बंगाल का दीवान कब नियुक्त किया गया था? तो 1765 में कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है महालवारी व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो आंसर है होल्ड मैकेंजी। नेक्स्ट, मुर्नो प्रणाली का विकास किसने किया था? तो आंसर है टॉमस मुनरो। यूरोप में वुड के उत्पादकों ने फसल को अपनी कमाई के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा। किसके रूप में देखा? तो नील के रूप में देखा था। नेक्स्ट है बंगाल में नील का उत्पादन कब हुआ? तो 1859 में। नेक्स्ट, 1810 में ब्रिटेन द्वारा भारत से कितने प्रतिशत नील का आयात किया गया था? तो 95% नील का आयात किया गया था। H.T. कोलब्रुक ने काश्तकारी किसानों की स्थिति का वर्णन किया है। कब किया था? 1806 में। नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग किसकी खोज से प्रभावित हुई? तो आंसर है सिंथेटिक रंग। गांधी जी चंपारण क्यों गए थे? तो आंसर है नील की खेती करने वालों की दुर्दशा देखने के लिए गांधी जी चंपारण गए थे। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त को चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है। देखिए, जैसे मैं चार्ल्स कॉर्नवालिस लिखा है ना, तो देखिए आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जो हमारे कान है ना वो स्थायी है, फिक्स है ना, तो इसीलिए जो स्थायी बंदोबस्त है इसको भी कान में और आके मात्र लगा दो तो क्या बन जाएगा? कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नील का पौधा कहाँ पर उगता था? तो आंसर है उष्णकटिबंधीय जो इलाके होते थे वहां पर नील का पौधा उगता था। वोड का पौधा कहाँ उगता था? वोड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगाया जाता था। नील की खेती के दो मुख्य तरीके क्या थे? जो नील की खेती होती थी वो दो तरीकों से होती थी। एक है आपका निज और दूसरा रेयती। ठीक है। नेक्स्ट, स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगर कुसुम और पलाश के फूलों की आपूर्ति के लिए किसकी ओर मुड़े? तो आंसर है खोंड समुदाय की ओर वो मुड़े थे। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था। 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह लोकप्रिय था? तो 1940 में महाराष्ट्र में जो वर्ली विद्रोह था वो लोकप्रिय था। कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि जो वर्ली विद्रोह है वो कब हुआ था? तो 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। खोंड कहाँ रहते थे? ये खोंड जनजाति ये उड़ीसा में रहती थी। चरवाहे किस प्रकार का जीवन जीते थे? तो जो चरवाहे थे वो खानाबदोश का जीवन जीते थे। स्थायी कृषि कौन सी जनजाति करती थी? तो छोटा नागपुर पठार में जो मुंडा जनजाति थी वो स्थायी कृषि करती थी। झूम खेती आजकल कहाँ की जाती है? तो आंसर है भारत के पूर्वी राज्य। संथाल जनजाति ने किस वर्ष विद्रोह किया? 1855। वर्ष 1906 में। संग्राम संगमा का विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। मध्य प्रांतों में वन सत्याग्रह का उदय कब हुआ? तो 1930 में। बिरसा ने किन प्रचारकों की संगति में समय बिताया? तो आंसर है वैष्णव प्रचारकों की संगति में बिरसा ने समय बिताया था। ठीक है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपके आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है। तो ये आप चैप्टर नंबर 3 और 4 के ही क्वेश्चन आंसर थे। आप 3 और 4 की जो व्याख्या है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप कमेंट्स में भी बताएं कि चैप्टर आपको समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके के हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।